हैं अगर थोड़ी आवाज़ इन्हीं को निकलेगी मेरी तो इज्जत ना रही ना हैं। इस्लामाबाद विच ये मेरी वीडियोस वगैरह जान गया नेट ते या इस्लामाबाद विच, ठीक है। तो कहन गए यार तुझसे आधे पिंड गए वो तो आवाज़ नहीं आई सी। अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा करते हैं अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, पक्की बात है? कोई मसला, कोई मुश्किल? पक्की बात है, कोई मसला नहीं। अच्छा, स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला क्या होता है? बोले, सबसे बड़ा मसला क्या होता है स्टूडेंट का? हाँ यही तो बात है। और आप कहते मसला ही कोई नहीं। पढ़ाई मसला है? क्या है फिर? पढ़ाई मसला है या नहीं है? अभी आप कह रहे मसला है, और अभी अगर मसला नहीं है तो क्या है? शौक। शौक कोई नहीं आज कर रहा गया, किन्नू है शौक? आप में से किसी को है शौक? अच्छा, पंजाबी समझ आती? चलें उर्दू में बात करें पंजाबी में? अच्छा उर्दू में, चलें ठीक है। अच्छा बेटा, शौक किसे कहते हैं? आपने कहा शौक, किसने कहा? जिसने कहा शौक किसे कहते हैं? जल्दी से बताएं, शौक किसे कहते हैं? इंटरेस्ट, पैशन, किस चीज़ को पसंद करना, किसी काम को पसंद करना, इसे शौक कहते हैं ना। फिल्में देखती हैं, ड्रामे, सब ने मुँह छुपाए हुए। अच्छा है ना, पता नहीं चले कौन बोला कौन नहीं बोला, ताकि कल को कोई टीचर। मास्क के बड़े फ़ायदे हैं भाई हैं। तो बेटा जब हम ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, या कुछ भी इस तरह की काम करते हैं टीवी पे, मोबाइल पे, नेट पे, तो आप जब किसी हीरो को, हीरोइन को देखते हैं, आप हीरोइन को देखेंगी, मायरा खान है, और कौन कौन सी हैं हैं, और कौन कौन सी हैं? ऊंचा बोलें भाई। करीना कपूर नहीं, आप पाकिस्तानी बातें कर लें ना, हमें बाहर ना जाएं, ठीक है। ड्रामों वगैरह की पाकिस्तानी बातें करें अगर हम, तो बेटा जब हम उनको देखते हैं तो अक्सर उन जैसा लिबास पहनने का शौक़ पैदा हो जाता है। जब उनको देखते हैं उन जैसी हरकतें करने का दिल करना शुरू कर देता है। होता नहीं होता? उनको देख के शौक़ पैदा हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? क्या ये शौक़ अच्छा है? ये शौक़ होना चाहिए। तो आप तो कहते हैं स्टडी शौक़ है। शौक़ बेटा कहते किसे हैं? शौक़ का मतलब अगर आप जान जाए ना बेटा, आप कामयाब हैं। शौक़ या इल्म हासिल करना, जिसे आप कहते हैं इल्म हासिल करने आप यहाँ पे आते हैं। इल्म में नाफ़े की दुआ की गई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। किसकी? इल्म नाफ़े, ऐसा इल्म जो आपको नफ़ा पहुँचाए। और उस इल्म से अल्लाह के नबी ने माफ़ी मांगी है, अल्लाह की पनाह मांगी है, जो इल्म नाफ़े ना। अब आपने टीवी देखा, कुछ ना कुछ सीखा, क्या वो इल्म नाफ़े है? अब फैसला आपने करना है, क्या वो इल्म नाफ़े है? स्कूल में आते हो, इल्म नाफ़े है या नहीं? जब इल्म नाफ़े हासिल करना चाहिए कि जो इल्म नाफ़े ना हो? तो बेटा इल्म नाफ़े हासिल करना असल बात है। जब हम इल्म नाफ़े ही हासिल ना कर सकें तो इल्म हासिल करने का कोई फ़ायदा? कोई फ़ायदा है भाई? जी बेटा कोई है फ़ायदा? तो यहाँ क्या हासिल करने आते हैं? इल्म। और आपका नाम क्या है? आप लोग का नाम क्या है? तालिब इल्म। क्या है? स्टूडेंट्स या तालिब इल्म। इसका मतलब क्या? इल्म की तलब रखने वाला कौन है? कौन है? जी। अब इल्म की तलब ज़बरदस्ती होती, शौक़ से होती है? देख लें। अच्छा, सुबह सुबह कौन शौक़ से खुद उठता है? ये तो हाथ ऐसे ही खड़े कर दिए। सर्दियों में तो मैं नहीं उठता, आप कैसे उठेंगे? मैंने भी 3 अलार्म लगाए होते हैं, फिर भी उठते हैं जाके। नमाज किसने पढ़ी आज? बड़े अच्छे बच्चे हैं, नमाज पढ़ी है। चलें खैर, मैं आगे डिटेल नहीं पूछूंगा, या आपके माँ बाप से पूछूंगा तो पता चलेगा ना। तो बेटा हमेशा ज़िंदगी में याद रखना है, इल्म नाफ़े हासिल करना है। कौन सा इल्म? फिल्मों से, ड्रामों से, गानों से, सोसाइटी से, नेट से, फेसबुक से इल्म नाफ़े हासिल नहीं होता। हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। इल्म हासिल करने के बेटा तरीक़ेकार हैं। आप नेट पे जाएं, आप वहाँ सर्च करें कि मैं मैथ पढ़ना चाहती हूँ तो मैथ को कैसे पढ़ूँ। तरीके बताए जाते हैं या नहीं?
नेट पे जाएं, इंग्लिश ग्रामर लिखें, आई वांट टू नो अबाउट द इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर आ जाएगी। सीखेंगे कि नहीं सीखे? इल्मे नाफे हुआ नहीं हुआ? ठीक है, आप नेट पे जाएं और वहाँ से लिखें कि मैं अपनी स्टडी को बेहतर करना चाहती हूँ, कैसे करूँ? मैं अपनी मेमोरी पावर को, याद करने की पावर को ज़्यादा करना चाहती हूँ, कैसे करूँ? अपने अच्छे अच्छे उस्तादा के लेक्चर सुने। आप जो यहाँ किताबें बेटा पढ़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इंटरनेट के ऊपर एक एक लेक्चर आपके ऊपर मौजूद है, और एक उस्ताद का नहीं है, हज़ारों उस्ताद होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े हुए हैं। आपको मैथ नहीं समझाया यहाँ पे, खैर है, क्या हुआ? नेट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, निकाला, सर्च किया, कौन सी एक्सरसाइज है? 9.1, 8.1 या 1.1 का ले मैट्रिसेस। 9th क्लास कौन सी है? 9th। और 10th? अच्छा 9th। मैट्रिसेस ले रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं, लिखें 4.1, 1.1 एक्सरसाइज क्लास 9th, इतना लिखें यूट्यूब पे। बेटे इतने प्यारे प्यारे और बेहतरीन किस्म के उस्ताद वहाँ पढ़ा रहे होते हैं। तो हम इल्मे नाफे हासिल कर सकते हैं कि नहीं? मैं आज ये नहीं कहता कि मोबाइल ही बंद कर दो, मैं ये नहीं कहता टीवी बंद कर दो, नेट बंद कर दो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है। मैं आपको ये भी बिल्कुल भी नहीं कहूँगा ना बंद कर दें, लेकिन बेटा उससे फ़ायदा उठाएं। अगर वहाँ पे हर वक्त कहानियाँ सुनते रहेंगे, सास बहू के ड्रामे देखते रहेंगे, इंडियन ड्रामे देखते रहेंगे, फिल्में देखते रहेंगे, ऐसे ड्रामे जिसमें ना अखलाकियात है, ना किरदार है, ना इस्लाम है, ना हमारा मुआशरा है, ना वो तालीम में बेटा फ़ायदा आपको पहुँचाएगा, ना आपके ज़िंदगी में बेटा फ़ायदा पहुँचाएगा। क्या फ़ायदा आपको करने का? कुछ करने का फ़ायदा होगा? आप टीवी कितने घंटे देखते हैं रोज़ाना? मुझे नहीं बताना, मुझे हाथ खड़ा नहीं करना, सोचें खुद। टीवी, नेट, फेसबुक, सोशल मीडिया, गपशप, खेलें, ये 5-6 चीज़ें जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, देखें वो आप दिन में कितने घंटे करते हैं। सोच लिया सब ने? बताना नहीं। टीवी कितने घंटे देखते हैं? नेट, फेसबुक, मोबाइल, गेम्स, अपनी कज़नों बहनों के साथ गपशप, ये सारे ज़ाया करने वाले टाइम। तो बताएं इस पे आप कितना टाइम ज़ाया करते हैं? बताना नहीं, सोचें। हो गया? सोच लिया सब ने? अच्छा जी, अब ये बताएं तालीम पे कितना टाइम सर्व करते हैं? आप सबको हंसी आ रही है अपनी बात पे, जब आपने वो सारी कंपेयर किया जिससे ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, और ये जिसका कोई मकसद है उस पर टाइम इतना सा और इसका टाइम इतना है, तो आप सोच लें कामयाबी किसको मिलेगी? पढ़ाई को मिलेगी या टीवी को मिलेगी? और टीवी को मिलेगी ना भाई। वो टीवी पे ज़्यादा देर बैठे हैं ना, पढ़ाई पे कम देर, तो कौन तरक्की करेगा, टीवी या पढ़ाई? और टीवी। पढ़ाई पे ज़्यादा टाइम बैठोगे तो तरक्की मिलेगी ना। जब ज़्यादा टाइम बेटा खेल कूद में लगाएंगे, पढ़ाई पे कम लगाएंगे, तो पढ़ाई कमज़ोर होगी कि नहीं? अच्छा ये बताएं, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता हो? मैथ किस किस को मुश्किल लगता है? मैथ सबको ही लगता है, ज़बरदस्त। मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा इंग्लिश, इंग्लिश, अच्छा अच्छा। अब बेटा याद रखें, मैं कुछ अगर टेक्निक्स बता के जाऊँ आपको इंग्लिश की या मैथ की, तो उनको बेटा लाजमी अपनी स्टडी के दरमियान इस्तेमाल क्या करें। टेक्निक्स से क्या होता है, जो चीज़ 8 घंटे में बेटा याद करनी है वो 2 घंटे में याद हो जाती है। स्टडी टेक्निक सुना कभी? SQ3R, माइंड मैपिंग या SQ3R, ये टेक्निक्स हैं। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि ये प्रैक्टिकल सेशन होता है। जो मैं अभी ये बात कर रहा हूँ ना स्टडी टेक्निक्स की, ये प्रैक्टिकल सेशन होता है। प्रैक्टिकल सेशन से मुराद ये होता है कि 20 से 25 स्टूडेंट होते हैं, सिर्फ 20 से 25, और तकरीबन हमें 4 से 5 घंटे चाहिए ताकि हम उनको एक एक बात वहाँ समझा सकें और प्रैक्टिकल करवा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी गपशप लगाने के बाद आज का जो सेशन है, जो प्रॉपर मैं चाहता हूँ आप लोगों को स्टार्ट करूँ, उसके लिए आगाज़ करते हैं। बेटा याद रखना है, ज़िंदगी में हम जब तक ज़िंदगी का कोई मकसद या गोल नहीं बनाएंगे, कामयाबी हमें नहीं मिलती। मकसद और गोल क्या है, कोई बताएगा आप में से? बताएं बस। अच्छा, आप में से किसी का ज़िंदगी का कोई मकसद भी है? किसी ने सोचा हुआ है कि व्हाट आई वांट टू बी इन माय फ्यूचर लाइफ, कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहती हूँ? जी बेटा। लायर या लॉयर हैं? बोले भाई, लायर या लॉयर? लॉ एक होता लॉ, एक होता ला।
दोनों में फ़र्क है। खैर बेटा, क्यों बनना चाहती हैं? क्यों बनना चाहती हैं? शौक है। क्यों शौक है? बेटा याद रखें, ये सवाल सिर्फ उनके लिए नहीं, आप सबके लिए होगा जो नहीं बता रहे हैं। उनकी हिम्मत है कि उन्होंने बता दिया कि वो क्या बनना चाहते हैं। हमें हिम्मत नहीं होती। मैडम साहब कह रही होती बड़ा हो, यहाँ पे तिलावत करो, और जो आ जाते हैं बच्चे कॉन्फिडेंस होता है उनमें, और हम उन पे ही हंस रहे होते हैं। हंसना खुद पे चाहिए। किस पे? वो किसको हंसना चाहिए? खुद पे नहीं चलना चाहिए कि उस पे हंसना चाहिए? तो भाई वो बात कर रही हैं आप, तो सारे किसी ने बताया ही नहीं है, तो आप खुद भी हंसे ना, कि उसके कम से कम माइंड में तो है ना, है या नहीं? उसमें कॉन्फिडेंस तो है ना कि वो सबके सामने बता सके कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। आप किसी के पास है तो खुद भी हंसो ना भाई। हाँ जी, कौन था आप? वो कौन थी लॉयर जी? बेटा क्यों बनना चाहते हैं? बेटा ज़िंदगी में याद रखना है, जब हम कहते हैं ना व्हाट, मैंने क्या बनना है, उससे पहले एक चीज़ होती है जो हमारे मास्टर में नहीं, उसे कहते हैं क्यों। हम वो क्यों बनना चाहते हैं? जी बेटा, क्यों बनना चाहते हैं पता है? जी कोई और कुछ बनना चाहती हो? जी बेटा, हैंड पे जो बैठे। आर्मी में क्यों? अपने देश की हिफाजत कैसे करेंगे? हमेशा कामयाबी हासिल करूंगी और हमेशा अपना सारा ध्यान अपने काम में लगाऊंगी और हमेशा मुल्क के लिए अच्छा सोचूंगी। अच्छा ये बताएं कि आर्मी के अलावा भी पाकिस्तान की खिदमत हो सकती है? कैसे? कुछ ईमानदारी के साथ और कुछ अच्छे माहौल के साथ। माहौल आपने क्रिएट करना है कि माहौल ने क्रिएट करना है? अच्छा, आप घर से बाहर निकलते हैं, अपने घर से, कमरे से, किचन से, वॉशरूम से, लाइटें बंद करते हैं? नहीं। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात बेटा कर रहा हूँ। हम चाहते हैं पाकिस्तान की खिदमत करने, चाहते नहीं चाहते? लाइटें ऑन, पंखे ऑन, कोई कचरा खाया इधर फेंक दिया, कचरा खाया इधर फेंक दिया, पापड़ खाया इधर फेंक दिया, कुछ खाया इधर फेंक दिया, ये खिदमत हो रही है? हम हमारे सारे सियासतदान, सारे बड़े लोग कहते हैं हमारी हुकूमत आएगी तो हम पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे, और आप लोग भी चाहते हैं हमें आर्मी में एडमिशन होगा या कहीं बड़ी नौकरी होगी तो हम पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। कोई खिदमत नहीं होने वाली है ऐसे। बेटा हर बच्चा पाकिस्तान की खिदमत कर सकता है, अपने माहौल को साफ़ रख के, अपने माहौल को बेहतरीन रख के, बड़ों की इज़्ज़त करके, छोटों की रिस्पेक्ट करके, बड़ों की खिदमत करके, लोगों की मदद करके हम पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं नहीं कर सकते? खिदमत कर सकते नहीं कर सकते? तो आर्मी में जाना, लॉयर बनना, इसके अलावा कोई और बनना चाहे? जी बेटा, डॉक्टर बनना है। क्यों? लोगों की हिफाजत के लिए। क्या आजकल के डॉक्टर हिफाजत करते हैं? वो तो लोगों को ज़्यादा नहीं बीमार कर देते? जी बेटा, इन तीनों के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, लॉयर, डॉक्टर और आर्मी ऑफिसर के लिए। अच्छा, कभी कभी आप लोगों को शक होता है जो आप चाहती हैं वो नहीं बन सकती? ये हाथ नहीं खड़ा करना। दिल में सोचें कि शक होता नहीं होता कि जो ये मैं चाहती हूँ पता नहीं ये बन पाऊंगी कि नहीं? होता नहीं होता बेटा? इट्स मीन बेटा आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या नहीं है? अपने आप पे भरोसा ही नहीं है। हमने अपने उस्ताद से पूछा, साजी लोग हम पे भरोसा कब करेंगे, लोग हम पे यकीन कब करेंगे? उन्होंने सिंपल सा जवाब दिया, बेटा जिस दिन आपको खुद पे यकीन हो जाएगा लोग भी आप पे यकीन करना शुरू कर देंगे। क्या आप लोगों को खुद पे यकीन है? तो कम से कम बेटा आज के सेशन के बाद मैं चाहूँगा यहाँ से हर बच्ची अपने घर जाए और एक यकीन और भरोसे के साथ जाए कि मैंने कुछ बनना है और इस मुल्क के लिए कुछ परफॉर्म करना है। जी तैयार हैं आप लोग? आर यू रेडी? आगे से कहें यस आई एम रेडी। आर यू रेडी? जी अपने हाथों को इस तरह से करें, आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। आर यू रेडी? अच्छा बेटा, जब इंसान तैयार होता है, जब आप सबक याद करें, किताब पकड़ी, पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, 8 दफ़ा 10 दफ़ा 11 दफ़ा 7 9 10 11 दफ़ा क्या करना है? यस आई एम रेडी। क्या कहना है? यस आई एम रेडी। अपने घर में पढ़ना चाहते हैं, दिल नहीं कर रहा, आपने पहले बेटा दिल को, दिमाग को तैयार करना होता है पढ़ाई के लिए। हम पता क्या करते हैं, थके होते हैं खेल कूद के, जब एंडिंग हो जाती है, एनर्जी ख़त्म हो जाती है, यार हम थोड़ा सा पढ़ ही लइए यार, हो गया, ख़त्म होगी कहानी।
पढ़ लिया, हो गया फ़ायदा। बेटा जब तक हम अपने दिमाग को और दिल को तैयार नहीं करेंगे पढ़ाई के लिए, पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई तो चंद एक चीज़ें आज मैं लाजमी बताऊंगा, ठीक है। और अगर मेरी बातों पे आपने अमल किया, मैंने अरशद साहब से भी गुजारिश की है, 4 GD के बच्चों के साथ भी, कल मैं जो वो का 18 GD बॉयज़ और गर्ल्स में भी गया था, आज 4 GD से होकर यहाँ पे आए हैं, यहाँ के बाद कम्मा भी इंशाल्लाह विज़िट करेंगे। बेटा ये मेरा अपना इलाका है और मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि अरशद साहब ने यहाँ अरेंज करवाया और मैम ने हमें इजाज़त दी, तो मैम के लिए और अरशद साहब के लिए ज़बरदस्त किस्म की क्लैपिंग होनी चाहिए। और आप लोगों से जस्ट एक गुजारिश है, एक आखिरी बातों में से मैं जो करता हूँ कि जब भी ज़िंदगी में बेटा आप कभी बन जाए ना, कुछ कहीं पहुँच जाएं, कोई डिग्री हासिल कर लें, कोई जॉब हासिल कर लें, तो बेटा कम से कम अपने इसी स्कूल में आके या अपने इलाके के स्कूल में जाके उन बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट और गाइड लाजमी कीजिएगा, ताकि वो आपका जो मकसद है वो पहुँचने का, साथ पाकिस्तान की खिदमत करने का, वो पूरा हो जाएगा। आप लॉयर बनेंगे, बनो, आप आर्मी ऑफिसर, आप डॉक्टर, अल्लाह आपको बेटा कामयाब करे, लेकिन जब बन जाएँ फिर अपने इलाके को भूलना। अगर भूल गए तो फ़ायदा क्या बनने का, फिर खिदमत तो ना हुई हैं। आप आर्मी ऑफिसर बने, लाहौर में हो गया, चलेगी, छोड़ो केड़ा इस्लामपुर तो केड़ा की है तो केड़ा कुछ, ठीक है। आप डॉक्टर बन गए, बड़े इलाके में चले गए, यार इतने तो कुछ है ही नहीं, बड़े इलाके में जाते है कि नहीं। तो जो कोई बनता है वो अपने इलाके से बाहर चला जाता है। हाँ, बाहर जाना कोई बेटा बुरी बात नहीं है, लेकिन जब भी अपने इलाके में आए अपने लोगों की खिदमत तो करें। तो हमारी ख्वाहिश यही होती है कि बेटा आप लोगों के साथ ये चंद लम्हात जो गुजारने हैं, आज कुछ चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। पहली बात, ज़िंदगी का गोल या मकसद हासिल कैसे करना है, और हासिल करने से पहले गोल या मकसद को डिसाइड कैसे करना है। डिसाइड समझते हैं, फ़ैसला कैसे करना है। आप क्या बनना चाहते हैं हमें ये नहीं पता, नंबर 1। आज हम देखेंगे कि हमने बनना कैसे है और बनने के बाद वो चीज़ बनना क्या है और बनने के बाद वो चीज़ हासिल कैसे करनी है। तैयार है भाई? आर यू रेडी? जी बेटा, नंबर 1, आप लोग आज लोग अपने घरों में जाएंगे, पक्की बात है। बहुत धीमी आवाज़ आई है, स्कूल ज़्यादा तो नहीं पसंद आ गया? स्कूल में रहने का पक्का इरादा तो नहीं है, हैं? तो घर जाएंगे ना भाई? तो बेटा एक घर में जाके एक कमरे में चले जाना जहाँ कोई और मौजूद है, बोले हैं कोई और मौजूद है? जाएंगे कमरे में, उसमें टीवी, उसमें कंप्यूटर, मोबाइल है, छोटा बहन भाई, माँ बाप, कोई शोर शराबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दरवाज़ा बंद कर लेना है, लॉक ना लगाइए, वैसे बंद कर लें। अम्मा अब्बा से कह दो, भाइयों से कह दो, घंटे के लिए नहीं आना, आधे घंटे के लिए चलो कर लें। और बड़े सुकून के साथ बेटा आप हों, आपके साथ भी आप हों, और साथ कौन हो? अल्लाह हो। यानी आप हो, आपका नफ्स भी आपके साथ हो। कहीं और ना सोचना शुरू कर दीजिएगा अकेले कमरे में बैठ के, मैं शादी पे जाऊंगी तो ये पहनूंगी तो वो पहनूंगी ना। अपने लिए सोचना ये टाइम। बहुत प्रैक्टिकल बात बेटा बताने लगा हूँ। एक पेज ले लेना है, खैर कोई भी पेज ले लें, बड़ा शीट नहीं होती फुल शीट, वो एक ले लेनी है। देखें, हाँ ये छोटी है, बड़ा नहीं होता, एक बड़ा पेज ले लें, एक पेन ले लें। जैसे योगा नहीं करते, योगा सुना कभी? किया कभी? किया करें, बहुत कमाल की चीज़ है, ठीक है। मैं आप करके नहीं दिखा सकता, वो ऐसे करके पाँव करके बैठ जाते हैं। मैं गिर ना जाऊँ, दूसरी पाँव उठाऊँगा तो आम जुबान में कह लें जैसे चौकड़ी मार के बैठते हैं, वह बैठ जाना है बेड पे, ज़मीन पे। कोशिश करेंगे कि कुर्सी ना हो, स्टूल ना हो, सोफ़ा ना हो। बेड पे हो तो सेंटर में बैठें, टेक ना लगानी है, या ज़मीन पे बैठ जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैठ के आंखें बेटा बंद कर लेनी। क्या करनी है? आंखें बेटा बंद कर लेनी है। पेन आपके हाथ में हो, कागज़ आपके सामने हो। अब बेटा सोचना है, वो काम करना है जो ज़िंदगी में कभी नहीं किया। अब वो काम करना है जो ज़िंदगी में ये बेटा 15-20 मिनट अपनी ज़िंदगी को खुद को देने हैं। मेरी अक्सर माओं के साथ सेशंस होते हैं, टीचर के साथ सेशन होते हैं, बिजनेसमैन के साथ सेशन और ट्रेनिंग्स होती हैं। मैं उनसे अक्सर कहता हूं कि ज़िंदगी का थोड़ा सा टाइम, यहाँ जो टीचर सुन रही है उनसे भी कहूँगा कि ज़िंदगी के डेली का 10 से 20 मिनट ज़िंदगी को खुद भी दिया करें। अकेले बैठ के अपने बारे में सोचें। हम पता नहीं है अंकल दे बारे, आंटी दे बारे, कज़ना दे बारे, मोहल्ले दे बारे, स्कूलों दे बारे, पढ़ाई दे बारे, पता नहीं किन किन बारे सोचते रहें। बेटा थोड़ी देर 15-20 मिनट अपने बारे में सोचिएगा। ये 15-20 मिनट बेटा हकीकत बात है, वो कामयाबी की कुंजी है, आप सोच भी नहीं सकते। हम खुद पे ध्यान ही नहीं देते, हम खुद पे ध्यान ही नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। बेटा किस क्लास में हो? 7th क्लास में। 6th क्लास में कितने मार्क्स आए थे? नहीं याद? अच्छा चलें, कोई क्लास जो 10th में बैठे हुए हैं, कोई बच्ची अपना आगे मार्क्स बताना चाहे तो
बताना चाहें तो जी। 10th वाले हैं, नहीं बताना किसी ने भी, चले रहने दें। अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पर आपने पिछले साल पेपर दिए, रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट के मार्क्स से अक्सर हम खुश नहीं होते, ऐसा है या नहीं? है या नहीं? और हम सोचते हैं अगले साल बड़ी मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। कहते नहीं कहते? कहते नहीं कहते? और अक्सर मेरे जैसे पता क्या सोचते हैं, यार अगले साल बड़ी मेहनत करनी है। कितनी करनी है? बड़ी मेहनत करनी है, टॉप ही का लेना है। सोचते नहीं सोचते? 95% लेने हैं। एक महीना गुजरता है, 95% कहाँ पे आ जाते हैं? 90 पे। एक और महीना गुजरता है, किस पे आ जाते हैं? 80 पे। एक और महीना गुजरता है 70 पे। एक और महीना गुजरता है 60 पे। और आखिरी महीना अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह पास ही करा दे। क्या होता है कि हमने सोचा तो होता है 90% लेना है या टॉप करना है या अच्छे नंबर लेने हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो टारगेट आपके ज़हन से क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। वो टारगेट क्या हो जाता है? अच्छा, आपने कभी और कुछ भी बनना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, आर्मी ऑफिसर बनना है, कुछ भी आप लोग बेटा बनना चाहते हैं। अच्छा, किसी के माइंड में है कि क्या बनना है? किसी कोई और जिन तीनों ने हाथ खड़ा किया था उनके अलावा? जी जी बेटा जी, टीचर बनना चाहते हैं, ज़बरदस्त। इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। ये बहुत कम बच्चों से मैं सुनता हूँ, लेकिन ज़्यादातर बनते यही हैं। जी बेटा, इसके अलावा कोई और? कोई और? बस वो बोला करें। जी बेटा, डॉक्टर बनना है, जी ज़बरदस्त। जी बेटा, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, जी बेटा पायलट, अच्छा ये 7th क्लास है? 6 है? 6th क्लास है। अरे 6th 7th क्लास में ख्वाहिशें ज़्यादा बड़ी होती हैं, होती नहीं होती? 9th 10th में कम हो जाती है। क्या वजह बनती है? देखिए ये ज़्यादा बोल रही है, आप लोग बोल ही नहीं रहे। हत्ता कि ख्वाहिशें तो आपकी होनी चाहिए। FSC तो आपने करनी है, कॉलेज में तो आपने जाना है, इन्होंने तो भी नहीं जाना, 2-3 साल है इनके पास। लेकिन बेटा आप लोगों के लिए ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन लोगों के लिए भी है, लेकिन आप लोगों के लिए कि अभी से मैं आपको गाइड करने आया हूँ। इनके पास तो टाइम, शायद जो 10th वाले हैं सोच रहे हैं सर जी पिछले साल आते ना तो शायद सही गाइड करते। हम पहले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को करियर काउंसलिंग करवाया करते थे, सिर्फ यूनिवर्सिटी वालों को। तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कहते थे सर जी आपको FSC में करना चाहिए था, क्योंकि FSC में मार्क्स लेंगे तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। तो जब हमने FSC भी शुरू कर दिया, जब FSC को शुरू किया तो FSC वाले कहते थे मैट्रिक में भी शुरू करना चाहिए था, क्योंकि MBBS में और कुछ इंजीनियरिंग प्रोग्राम में मैट्रिक भी काउंट होते हैं मार्क्स, पता है? मैट्रिक के मार्क्स भी काउंट होते हैं। मैट्रिक में मार्क्स नहीं अच्छे नहीं एडमिशन हो सकता बेटा, FSC में चाहे जितने मर्जी अच्छे ले लो। फिर हम जब मैट्रिक स्टूडेंट की भी कैरियर काउंसलिंग शुरू कर दी, तो मैट्रिक स्टूडेंट कहते हैं सर जी मुझे नहीं, यहाँ प्री 9th होती है मैम या 8th होती है? 8th होती है, 8th होती है। कुछ प्राइवेट स्कूल्स में जब हम गए तो वहाँ प्री 9th होती है, यानी 8th नहीं होती, 8th की जगह 9th ही पढ़ाई जाती 2 साल। वहाँ गए, एक्सक्यूज मी सर जी पानी थोड़ा सा गए मुझे जी। तो वहाँ हम गए तो उन्होंने क्या कहा, सर जी मैट्रिक भी नहीं करना चाहिए बल्कि 7th क्लास की काउंसलिंग करनी चाहिए। किस क्लास की? आप 7th के, आप 7th के ना? 7th क्लास की काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि 7th के बाद ही ऐसा डिसीजन होता है कि आपने आर्ट्स रखनी है, साइंस रखना है, या कंप्यूटर या बायो रखनी है। ऐसा है या नहीं? क्योंकि 9th या 8th की काउंसलिंग होनी चाहिए। या 8th वाले आप? हाँ जी, मेरे सामने बैठे हैं। अच्छा, 8th वालों की काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि इन्हें डिसीजन करना है कि 9th में क्या करेंगे। शुक्रिया, बस ठीक है, यहीं पर रख लें। तो इस वजह से बेटा आप लोग ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, ठीक है, कि आप लोगों को अभी से बताया जा रहा है। 9th 10th के लिए भी आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप उस कमरे में चले गए, एक पेज ले लिया, एक कलम ले लिया, आंखें बंद कर ली। चलें जी, जल्दी से आंखें बंद करें। फिर की क्यों नहीं अभी तक? आंखें लाजमी बंद करें सब लोग, और जो मैं कहूँगा बेटा वो सोचते जाना है, और माइंड में रखना है कि जो आप सोच रहे हैं वो आप घर में कमरे में बैठ के कलम से उस पेज पे लिख रहे हैं। समझ आ रही नहीं आ रही? आंखें लाजमी बंद करें। अच्छा, हम जब बच्चे थे ना आंखें बंद ही रखें, आंखें बंद ही रखें। हम जब स्टूडेंट थे ना आपकी एज में, हम पता क्या समझते थे, जब एग्ज़ाम होते हैं चीटिंग करते हैं ना हम लोग, करते हैं ना, कभी आंखों से ऐसे ऐसे, कभी इशारे हाथों से ऐसे ऐसे ऐसे, कभी कहाँ पे रख लिया, कभी कहाँ पे रख लिया, और हम समझते टीचर को पता नहीं चलता। समझते नहीं समझते बेटा, ये सबसे बड़ा झूठ है। जब मैं पहली दफ़ा उस्ताद बना और एक हॉल था, तकरीबन 300 बच्चे उसमें बैठे हुए थे और मैं अकेला निगरानी करने वाला था, एग्ज़ाम दे रहे थे। आप अंदाज़ा करें, पहली रो से लेकर आखिरी रो तक हर बच्चे की आंखें भी नज़र आ रही कि वो ऐसे ऐसे कर रहा है, या हाथों से ऐसे ऐसे इशारे कर रहे हैं, या ऐसे ऐसे कर रहा है। वो अलग बात है कोई टीचर कुछ कहे या ना कहे, ऐसे टीचर को बेटा बेवकूफ़
नहीं समझना, अल्लाह ताला ने टीचर्स और माँ बाप को कहते हैं 2 नहीं 4 आंखें दी होती हैं, और ये बड़ी कमाल की हस्तियाँ होती है टीचर्स भी और माँ बाप भी, कि 2 की वजह 4 आंखें। हमारे उस्ताद कहते थे 2 आगे 2 यहाँ से भी देख रहा हूँ, आप मेरे पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हैं, ये भी हमें पता चल रहा है आज। तो बेटा आपने आंखें बंद करें, इसलिए कह रहा हूँ आंखें बंद करो, फिर खोल ली आपको। अच्छा बेटा, आप कलम आपके हाथ में हो, पेन आपके हाथ में हो, पेज आपके सामने हो, आंखें बंद ही हों और लिखना शुरू कर देना है। मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने लॉयर बनना है, जो भी आप बनना चाहते हैं उसके ऊपर लिखना शुरू कर दें। वो एक चीज़ भी हो सकती है, एक से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं। मैंने अच्छी बेटी बनना है, मैंने अच्छी औरत बनना है, मैंने अच्छे मार्क्स लेने हैं, मैंने अपने घर के हालात को बेहतर करना है, मैंने अपने लिए अच्छे कपड़ों का बंदोबस्त करना है, मैंने अपने लिए अच्छे घर का बंदोबस्त करना है, मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है, और इस साल के अंत तक कम से कम मैंने इतने % नंबर लाजमी लेने हैं, वो परसेंटेज नंबर में भी लाजमी लिख लें। जब आप चीज़ें लिख लेंगे फिर उसको 2, 3, 4 दफ़ा आंखें खोल के, अभी आंखें बंद रखें, आंखें खोल के बेटा उसको देखना है, फिर गौर करें जो आपने बनना है। सपोज़ करें आपने सोचा डॉक्टर बनना है, मैं एग्जांपल एक लूँगा, बाकी लोग जो बनना चाहते हैं उसके मुताबिक एडजस्ट कर लें। आपने सोचा आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, आप डॉक्टर बन गई। सपोज़ करें आप डॉक्टर, जैसे कहते हैं ना, सपोज़ करें मैथ में हैं, डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, लॉयर बन गई, पायलट बन गई, आर्मी ऑफिसर बन गई, जो आप चाहती हैं वो बन गई हैं। बेटा अब आंखें बंद रखें और सोचें कि वो बन गई हैं। अब आंखें बंद रखें कि जिस तरीके से अभी तक आप मेहनत करती आ रही हैं, इस तरीके से वो बन पाएंगी या आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी पड़ेगी। सोचें आंखें बंद करके, जितने % मार्क्स आपने लिखे हैं 90%, 95%, क्या वो उसी तरीके से आएंगे जिस तरीके से अभी तक मेहनत की है, या अपनी ज़िंदगी को बदलना पड़ेगा, या अपनी रूटीन को बदलना पड़ेगा? स्टडी उतनी ही करेंगे कि जितनी पहले करते थे, या अपनी ज़िंदगी को स्टडी की टेक्निक्स के मुताबिक बदलना पड़ेगा? उतनी टाइम पढ़ेंगे जितना पहले पढ़ते थे, उतने ही मार्क्स आएंगे, या फिर अपने टाइम को ज़्यादा करना पड़ेगा? अगर उतना ही है तो ठीक है भाई, लेकिन अगर आपको लगता है कि उतना पढ़ के मैं वो डॉक्टर नहीं बन सकती, मैं इंजीनियर नहीं बन सकती, बेटा आज ही फैसला कर लें कि मुझे अपनी ज़िंदगी के साथ फैसला क्या करना है। ये आंखें खोलें और सोचें मेरी बातों को, और इन बातों को जब आप लिख रहे हो तो ये बेटा गौर कभी नहीं करना, ये गौर कभी नहीं करना कि आप कुछ बन सकते हैं या नहीं बन सकते, बस लिख दो। आपने कहा डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, आर्मी ऑफिसर, बच्चों ने कहा। अच्छा बेटा कहीं लिखा हुआ है यहाँ से डॉक्टर किसी ने कहा था? आपने जी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कहीं लिखा हुआ है? यहाँ अभी नहीं, आपने कहीं लिखा हुआ है कि आप डॉक्टर बनना चाहती हैं? लिख के रखा हुआ है कहीं पे? लिखा हुआ है कहाँ पे हैं? अच्छा तो बेटा अक्सर हम ना जो बनना चाहती हैं हमने कहीं लिखा नहीं होता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ पे एक रिसर्च हुई 100 स्टूडेंट्स की जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, 100 स्टूडेंट्स की, और 100 स्टूडेंट पे उन्होंने रिसर्च किया और 10 साल बाद दोबारा रिसर्च की उन्हीं स्टूडेंट्स पे, और 100 से पूछा कि बेटा आपकी ज़िंदगी का गोल या टारगेट क्या है, ज़िंदगी का गोल या टारगेट क्या है? 100 में से तकरीबन 70 ने कहा कि हमारी ज़िंदगी का गोल है हमने सोचा, 30 ने कहा कि हमने सोचा हुआ है, 30 ने कहा हमने अच्छा, फिर रिसर्च करने वालों ने कहा कि 30 में से कितने बंदों ने वो जो गोल सोचा हुआ वो लिखा भी हुआ है? तो सिर्फ 10 बंदों ने वो गोल लिखा हुआ था। कितने लोगों ने? 10 लोगों ने वो गोल लिखा हुआ था। अब बेटा मेरी बात को गौर से सुनिएगा, 10 साल बाद, 10 साल गुजर गए, जॉब्स कर रहे हैं, अपनी अपनी फैमिली में चले गए, उन लोगों को दोबारा ढूंढा गया, उन लोगों से दोबारा इंटरव्यू किया गया। जो 70 जिन लोगों ने सोचा ही नहीं था वो आम नौकरी कर रहे थे, आम पे थी, आम लोगों की तरह। जो 30 जिन्होंने सोचा हुआ था कम से कम कुछ बनने का, वो बेटा उनसे डबल कमा रहे थे। कितना कमा रहे थे? और जिस 30 में से भी 10 लोगों ने लिखा हुआ था वो उनसे 10 गुना ज़्यादा कमा रहे थे। क्यों? ये क्यों हुआ? आपने सोचा आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, कोई भी, लॉयर, इंजीनियर, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, टीचर। अच्छा जब शादी पे जाते हैं आपको याद होता है आपने डॉक्टर बनना है? सच बोलना है अब? नहीं याद होता। खेलते हैं याद होता है? टीवी देखते याद होता है? याद होता नहीं होता? आपने सोचा साल के शुरू में मैंने 90% लेने हैं, घूमे फिर, शादियों पे गए, फौतकियों पे गए, टीवी देखा, मोबाइल देखा, हर चीज़ क्या हो गई दिमाग से उड़ गई कि नहीं उड़ी? तो कहाँ गया आपका टारगेट? बच्चे कहते हैं सर हमारे जेहन में हमने ये बनना है। जेहन में पता कब याद आता है? जब मेरे जैसा कोई उस्ताद पूछ ले। इसके अलावा याद है
नहीं रहता। तो बेटा आप तरीके का बताने लगा हूँ कि अगर आप पिछले साल में आपने 90% नहीं ले सके और आपने सोचा इस साल में 90% लूँगी, 95% लूँगी, या कोई भी परसेंटेज लाजमी देखने कि मैंने इतने % मार्क्स लेने हैं। मार्क्स भी बेटा बहुत ज़रूरी है। तो बेटा आपने पता क्या करना है, चार्ट होते हैं, चार्ट वाइट चार्ट होते नहीं होते, 4 से 5 ले लेने हैं। कितने का मिलता है एक, है किसी को आइडिया? 10 का 20 का? 20 का है मेरे ख्याल, 10 तो बहुत पुरानी बात होगी। आपने क्या लेना है, 4 या 5 चार्ट लेने हैं। ओके, ले लेंगे। उसको बेटा सिंगल फोल्ड कर लेंगे, सिंगल फोल्ड और फिर डबल फोल्ड, 4 हिस्से हो जाएंगे उसके छोटे छोटे। चारों को आपने कैंची से काट देना है। जी कोई क्वेश्चन बेटा, कुछ बोले? हाँ जी, इधर इधर। तो बेटा अब आपने करना कि मेरी बात गौर से, बड़ी प्रैक्टिकल और टेक्निकल बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह गोल आपका भूलेगा नहीं, इंशाल्लाह नहीं भूलेगा आपको। आपने क्या करना है, चार्ट ले लेने बड़े वाले, सिंगल फोल्ड एंड डबल फोल्ड हो गया, कैंची से काट दिया, काट दिया भाई, पक्की बात है। अब काटने के बाद आपने क्या करना है, टोटल कितने हिस्से हो गए? ओ 20। 5 चार्ट लिए ना आपने, 5 चार्ट लिए ना, हर एक के कितने? 4 और 5 4 जार 5 4 जार 20 या 20, एक ही बात है। अच्छा 5 4 जार 20 हो गए, 20 पीसेस बन गए ना, पक्की बात है। अब कमरे में बैठना है, जो आपने सोचा था ना, जो आंखें बंद करके अकेले कमरे में बैठ के आपने अपने मार्क्स के बारे में सोचा था कि मैं इतने मार्क्स लेना चाहती हूँ, सोचा था 90%। मैं एक्सपोज कर लेता हूँ, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से लिख लीजिएगा। सपोज कर लिया 90% लिख लिया। अब जितने भी वो पीसेस बने, छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे इस तरह के। आपने क्या करना है, एक मोटा मार्कर लेके, वाइट बोर्ड मार्कर या मोटा मार्कर लेके आपने उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिख देना 90%। क्या लिख देना है? 90, आगे परसेंटेज वाला साइन लिख लिया। अब आगे वाला काम जो आप में से स्टूडेंट्स करेंगे, अपनी मैम के साथ शेयर करेंगे, मैम सर अर्शे के साथ शेयर करेंगी और सर अर्शे मेरे साथ शेयर करेंगे कि अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट किया। ये आगे वाली प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूँ बेटा। मैं वादा करता हूँ मैं इंशाअल्लाह ताला फरवरी या मार्च में दोबारा आऊँगा इसी इलाके में। वैसे मेरा उस फरवरी मार्च में विज़िट है विहाड़ी साहिवाल उस साइड पर, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैं अपने इलाके में भी आऊँ एक दिन के लिए, क्योंकि मैं चाजीडी में बच्चों से वादा भी किया है, जबोकी में भी किया है। जिन बच्चों ने परफॉर्म किया और करके दिखाया अपनी टीचर्स को, और टीचर्स ने कहा जी हाँ इन्होंने अमल किया, फिर मैं आऊँगा, अदरवाइज़ नहीं आऊँगा। अच्छा करना बेटा क्या है, मैं इंशाल्लाह आऊँगा और आने के बाद एक टेस्ट लूँगा आप लोगों का, स्पेशली 8th 9th और 10th क्लास का। क्या लूँगा? अब सोच रहे होंगे साजी रोज़ाना तो टेस्ट होते हैं, कभी मैथ का, कभी फिज़िक्स का, कभी इसका, कभी उसका, कभी यहाँ का, कभी वहाँ का, हैं रोज़ाना मार खाते हैं। आप एक और टेस्ट लेंगे। बेटा ये टेस्ट स्कूल का नहीं है, ये किताबों का नहीं है, ये इंग्लिश मैथ फिजिक्स का नहीं है, इसे कहते हैं हम साइकोमेट्रिक टेस्ट। सुना था नाम कभी? आज के बाद इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं आप लोग जो सुन रहे हैं। साइको बोलो, साइकोमेट्रिक टेस्ट, या इसे आसान कर लेते हैं कैरियर टेस्ट, एक और आसान कर लेते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। कौन सा आसान लग रहा है? कैरियर वाला ठीक है, चलो कैरियर टेस्ट कर लेते हैं। बेटा इसमें होता क्या है, एक एग्जाम्पल से वाज़िया करूँगा। एक आदमी था, अच्छा हंस रहे हैं कि सर पानी पीते हैं? बेटा यहाँ के बोले तो सही, पता चलेगा आपको। सख्त सर्दियों में हमने सेशन किए बहुत सारी जगहों पे। अब जब हम इस एनर्जी के साथ बात करते हैं तो आप अंदाज़ा करें हमें ऐसे पसीने आते हैं। इसे तो कहते हैं खून पसीने की कमाई, और किसे कहते हैं? खून पसीना बहाएंगे तो कमाई हलाल होगी ना। तो बेटा एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने BS किया, MPhil किया, PhD किया, उसके बाद कुछ काम भी किया पाकिस्तान में, और फिर चले गए अमेरिका में। कहाँ पे? कहाँ पे? जॉब करने के लिए। उसने PhD पता बेटा किस में की थी? फिज़िक्स में। किस में की है? फिज़िक्स में। किस में की? फिज़िक्स में। फिज़िक्स समझते हैं ना, 9th 10th वालों को तो पता ही है फिज़िक्स क्या होती है। पसंद है? नहीं? हाँ फिज़िक्स के न्यूमेरिकल आए हाय हाय अखीर हो जाती है। चले तो वो बेटा वहाँ गया, तो वहाँ जॉब लेने से पहले एक टेस्ट लेते हैं वो लाजमी, उससे वो कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, जॉब हंटिंग टेस्ट या कैरियर टेस्ट, जो मैंने अभी आपको बताएं। कोई भी नाम आप वो टेस्ट लेते हैं। 2-3 घंटे का टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि आपके लिए कौन सी फील्ड अच्छी होगी।
आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, पायलट बनेंगे। अक्सर ख्वाहिशात बेटा हमारी पता कैसे होती हैं? अम्मा ने कह दिया तू डॉक्टर ही बनना है, अम्मा ने क्या तू पढ़ने वाली है तू डॉक्टर ही बनना है, अम्मा ने क्या तू ठीक है वेख वूख सकती है तू पायलट बन जा, अम्मा ने कहा तू मजबूत है तो आर्मी ऑफिसर बन जा, अम्मा अब्बा ने कहा, कज़न ने कहा, इसने कहा, उसने कहा। हमारी ख्वाहिशातें ऐसी होती हैं। एक्चुअल में बेटा हमारे अंदर एक अल्लाह ताला ने नफ्स रखा। क्या रखा? उस नफ्स की अगर हम बात करें उसे हम कहते हैं लाशऊर। दिमाग दो हिस्से होते हैं, एक शऊरी एक लाशऊर। एक होता है लामुतनाही, जो लामुतनाही चीज़ है, 3 हिस्से हम आमतौर पर कहते हैं साइकोमेट्रिक में। लामुतनाही में बेटा वो चीज़ होती है जो खुदा की चीज़ होती है, वो चीज़ होती है जो खुदा ने हमारे अंदर रखी होती है। अच्छा, कभी अपने माँ बाप से पूछा आप लोगों ने कि जो भी वो कार्य अम्मी अब्बा जो भी अब्बू जॉब करते हैं काम करते हैं कि अब्बा जी तुझे खुश हो आते काम तू पूछा कभी? आज जाके पूछा तो सही तो जवाब दे से और तू क्यों पूछती पई है? नंबर 1 अब बेटा बस जिंदगी गुजरती पई है, गुजरन दो उनकी पूछ के कि कौन खुश है तो कौन नहीं है। तो बेटा मैं चाहता हूँ कम से कम ये हमारी नस्ल खुश रहे। खुश रहेंगे तो बेटा हम अच्छा परफॉर्म करेंगे ना। हमेशा ज़िंदगी में रोते रहेंगे तो क्या फ़ायदा? फ़ायदा है या नहीं? उन्होंने कहा आप फिज़िक्स के बंदे नहीं है। जो अमेरिका में क्या उनको क्या फिज़िक्स के बंदे, आप HR के बंदे। HR समझते हैं? HR कोई माइंड में HR